बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान डट गया, अमरीकी हमले जारी हैं, अमरीका की मदद करने वालों को भी ईरान ने वार्निंग जारी कर दी है। मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ईरान अब किसी सूरत भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इसकी तस्दीक जो है वो अमरीकी जरायद कर रहे हैं। ये नहीं है कि इस पर मैं कोई तजिया कर रहा हूँ कि ईरान ने इराक़ के ज़रिए भेजी गई अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। अमरीकी अखबार का दावा, अब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है ईरान ने इराक़ के ज़रिए अमरीका की जानिब से पेश की गई जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने वाज़ह किया है कि आर्जी जंगबंदी उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक बुनियादी तनाज़ात ख़ुसूसन आबना हुर्मुज़ के मामले का हल पेश ना किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी हालिया दौरा वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुँचे, जहाँ उन्होंने ईरानी क़यादत से मुलाकातें की और अमरीका की जानिब से जंग बंदी से मुतल्लिक अहम पैगाम पहुँचाया। तो ये सूरत हाल आपके सामने है कि ईरान किसी भी सूरत अब स्पेस देने के लिए तैयार नहीं। और ये मैं आपको बताऊँ, अमरीकी बमबारी इतनी शिद्दत के साथ जारी है, ईरान का डट जाना ये मायनी खेज़ है। मैं आपको अमरीकी बमबारी के हवाले से जहाँ भाग होने वालों की तादाद भी बताता हूँ। ईरान पर अमरीकी हमलों में जहाँ भाग होने वाले अफराद की तादाद 55 हो गई है, 645 ज़ख्मी हुए हैं। ईरान की वजारत सेहत ने दावा किया है कि हालिया अमरीकी हमलों में मुल्क भर में कम अज़ कम 55 अफराद जहाँ भाग हुए हैं और 645 ज़ख्मी हुए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक ज़्यादातर जानी नुकसान जनूबी और जनूब मगरबी सूबों में रिकॉर्ड किया गया है। ईरानी खबरसार अदारे फारस के मुताबिक वजारत सेहत की तर्जमान ने बताया कि अमरीकी हमलों के नतीजे में ज़ख्मी होने वालों की मजमूई तादाद 645 तक पहुँच गई है, जबकि 55 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। तो इतने शदीद हमले होने के बावजूद ईरान अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ईरान कह रहा है कि तमाम मामला जो हैं वो ऐसे हल किए जाएँ। और दूसरी जानिब ट्रंप के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, क्योंकि ट्रंप के जो मुखालिफ जो हैं वो अमरीकी नुमाइंदगान में भी जो तादाद है वो ट्रंप के मौजूदा जो फ़ैसले हैं उसकी मुखालफत कर रहे हैं और ईरान जंग को वो बंद करने का कह रहे हैं और बार बार करारदादें आ रही हैं। तो ट्रंप को अंदरूनी मुश्किलात का सामना भी है और दूसरा जो ईरान डटा है उसमें भी अब जो है वो ट्रंप के लिए सुबकी है। हमला तो ये कर रहे हैं, जानी नुकसान भी हो रहा है। जवाब में ईरान जो है अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहा है और उसके अलावा ईरान का बहरीन में अमेज़न के डाटा सेंटर को भी निशाना बनाया गया है और दावा किया है, ईरान की फ़ौज ने दावा किया है कि इसने बहरीन में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी अमेज़न के एक डाटा सेंटर को निशाना बनाया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई अमेरिका के ख़िलाफ़ जारी जवाबी इक़दाम का हिस्सा है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदाराने इंकलाब ने एक बयान में कहा कि हमले का हदफ अमरीकी कंपनी अमेज़न की वो डाटा तनसीब थी जो इनके बकौल अमरीकी फ़ौज को मालूमात में मावनत फराहम करने में किरदार अदा कर रही थी। तो ये सूरत हाल आपके सामने है कि हालात जो हैं वो इंतहाई जो हैं वो कशीदा हो चुके हैं। आबना हुर्मुज़ भी जो यमनी ओसी हैं उन्होंने बंद की हुई है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये मामला जो हैं वो संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे, कशीदगी बढ़ रही है और अमेरिका ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो अपनी हट दर्मी पर कायम है और ईरान जो है वो किसी भी सूरत जो है वो अपने मफादात पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं। और बज़ाहिर ये बात समझ भी आती है, 30 से 40 साल की हो चुके हैं कि अमेरिका ने ईरान पर बेशुमार पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। तो ईरान का ये कहना है कि आबना हुर्मुज़ से अगर हमारा पेट्रोल या तेल नहीं बेचा जा सकता तो दुनिया में किसी का भी नहीं बेचा जा सकता, वहाँ से गुजर नहीं सकता। तो ये बात उनकी लॉजिकली बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ईरान जो उसका बेनिफिशरी भी है, उसका बिल्कुल उनके अपने साथ से गुजरता है, अगर उनका तेल नहीं जाना, 30 साल से उन्होंने जो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, तो अब उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया है कि अब हमने इससे बगैर पीछे नहीं हटना। तो ये जो सूरत हाल है ये आइंदा आने वाले दिनों में तेल की कीमतों को मज़ीद ऊपर ले जाएगी, क्योंकि बाबुल मंदब भी बंद है अभी तक और दूसरी जानिब आप देख लें कि आबना हुर्मुज़ भी बंद है। तो आबना हुर्मुज़ का बंद होना और बाबुल मंदब का बंद होना, एनर्जी क्राइसिस अब बढ़ेंगे और पाकिस्तान में तो वैसे ही हुकूमत रोज़ाना की बुनियादों पर जो है वो
पेट्रोलियम मसनूआत के जो हैं वो बम गिरा रही है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये बम गिरते रहने हैं। उसकी वजह ये है कि ऐसे लग रहा है जैसे जंग अमेरिका ईरान की नहीं लगी, ऐसे लग रहा है जैसे जंग पाकिस्तान में लगी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में अवाम का बिल्कुल कोई परेशानी हाल नहीं है। रोज़ाना की बुनियादों पर जो तेल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, उससे हर चीज़ जो है उसका रेट रोज़ाना नए बुनियादों पर निकल रहा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।